मेरे चारों तरफ भाई साहब पूरी लाइट ही लाइट है, ऐसा लग रहा है ऊपर से कुछ टपक रहा है। बहुत सारी चीजें हैं यार, क्या गजब का बनाया है भाई, क्या ही गजब की भाई साहब सजावट की है। एक से बढ़कर एक चीजें बना करके रखी हैं। कभी ऐसा नजारा मैंने नहीं देखा कहीं पर भी। रियलिटी में आकर के देखोगे तो उसकी बात अलग होगी। क्या ही गजब की भाई साहब यहाँ पर देखो ये लाइटिंग बना करके रखी है। यहाँ पर कुवैती लोग पहले कैसे रहते थे, कुवैत ऑयल कंपनी, कुवैत में नहीं कहीं और आ गए हैं। एक बार में सब कुछ कवर करना बहुत ही मुश्किल है। क्या गजब की जो है लाइटिंग करके रखी है भाई साहब, यहाँ पर आप आने के बाद में फंस जाओगे। वेलकम है गाइस आपका एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में गाइस मैं जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर चारों तरफ लाइट ही लाइट है। और ये जो जगह है गाइस वो कुवैत के अहमदी एरिया में पड़ती है, जहाँ पर हर साल फरवरी के महीने में यहाँ पर एक लाइट का फेस्टिवल होता है। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और शाम के ही टाइम यहाँ पर ये जो लाइट शो होता है वो देखने लायक होता है। और जब तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब तक रात हो जाएगी और रात के ही टाइम में भाई साहब वहाँ पर लाइट का जो शो है वो देखने लायक होता है। तो चलो चलते हैं ये अहमदी गार्डन में और देखते हैं कि आज हमको वहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी भाई लोग मैं बैठ चुका हूँ टैक्सी में, क्योंकि अहमदी एरिया में बस की सर्विस नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम, शायद रेयरली वहाँ पर बस जाती हैं। तो इसके लिए नॉर्मली वहाँ पर अगर आपको जाना है तो टैक्सी से ही आपको जाना पड़ेगा। तो ये हमारे भाई जो कि श्रीलंका के नलीम भाई, ठीक है। और टैक्सी में अभी सामने ट्रैफिक है तो वहाँ पर पहुँच के हम आपको मिलते हैं। सो फाइनली गाइस अभी मैं आ चुका हूँ, ये जो KOC गार्डन है, कुवैत ऑयल कंपनी करके यहाँ पर एक गेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यार मुझे यार समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि चारों तरफ भाई साहब लाइट ही लाइट दिख रही है और हर लाइट का अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या कुछ है मेरे आसपास में। देखो ये है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेट बना है और गेट में पूरा कुवैत का जो फ्लैग है ना, फ्लैग के कलर में पूरा यहाँ पर लाइट की सजावट की है, ठीक है। और इसके अंदर में यहाँ पर लिखा हुआ है कुवैत ऑयल कंपनी, ऐसे करके कुछ यहाँ पर लिखा है। शायद ये इसका मेन एंट्री गेट है। और यहाँ से आगे भाई साहब जितना भी मैं देख रहा हूँ चारों तरफ हमको लाइट की सजावट दिख रही है। देखो जैसे ये गेट है और इसके आगे देखो जितना भी, देखो जितने भी भाई साहब देखो खजूर के पेड़ हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें, सब में लाइट की सजावट करके रखी है। तो मैं आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पर देखो एक लाइट की सजावट करके रखी है जिसमें नीचे लिखा है कुवैत ऑयल कंपनी और इसके चारों तरफ भाई लोग यहाँ पर लाइट की सजावट की है। और ये भाई साहब देखो ये खजूर का पेड़ है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, जितना ऊपर तक ये देखोगे ये पूरा पेड़ में वहाँ ऊपर तक लास्ट तक जो है लाइट की सजावट की है। और ये जो पेड़ है ना, इसी तरीके से यहाँ पर देखो जितने भी पेड़ आप देखोगे सारे पेड़ों में भाई साहब सजावट करके रखी है लाइट से। अभी भाई लोग मुझे यार यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ को मैं यहाँ पर कवर करूँ, कौन सी चीज़ आपको मैं दिखाऊँ और कौन सी चीज़ भाई साहब यहाँ पर छोड़ दूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं यार। एक ये देखो फ्रेम टाइप का बना करके रखा है जिसमें पूरे लाइट की सजावट की है और बीच में जो है KOC का लोगो लगा है। ये जो लोग KOC ऑयल रिफाइनरी में जो लोग यहाँ पर कुवैत में काम करते होंगे वो ये जो लोगो है ना इसके बारे में उनको पता होगा। अब ये देखो भाई लोग ये एक पेड़ है, पेड़ में पूरे में जो है लाइट से सजावट की है और ऊपर देखो भाई साहब क्या लाइटिंग की जो है टेक्निक लगाई है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से बारिश की बूंदें जो है टपक रही हैं। जैसे आसमान में तारे नहीं टूटते हैं तो ऐसे ही जाता है, वैसा उस टाइप का यहाँ पर जो है फील आ रहा है। और इसी तरीके से जितने भी पेड़ हैं सब में भाई साहब यही हाल है। और अबे वहाँ पर तो जो है 2026 लिखा है लाइट से, चलो वहाँ पर चलते हैं। तो ये भाई लोग यहाँ पर लिखा हुआ है 2026, ठीक है। ये भी एक पिक्चर स्पॉट बना करके रखा है जहाँ पर आप आकर के बीच में खड़े हो करके फ़ोटो ले सकते हो ये 2026 के साथ में, ठीक है। भाई लोग इस टाइप की लाइट है ना, ये शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ। गजब का यार बना है, देखो 2026 लिखा हुआ है लाइट से। तो अभी हम चल रहे हैं दूसरे स्पॉट पर, देखते हैं यहाँ पर और क्या कुछ बना है। और एक चीज़ यहाँ पर गाइस ये बता दूं कि यहाँ पर जो नेशनल डे होता है ना फरवरी के महीने में 25 फरवरी को यहाँ पर नेशनल डे होता है। कुवैत का जो आज़ादी है ना वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं यहाँ के कुवैती लोग, ठीक है। तो इसकी वजह से पूरे कुवैत भर में यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और यहाँ पर ये जो अहमदी एरिया है यहाँ पर ये हर साल जो है लाइट का फेस्टिवल होता है। पूरा फरवरी के पूरे महीने भर ये पूरा लाइट का ये फेस्टिवल लाइट शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फरवरी के महीने में कभी भी आप यहाँ पर शाम के टाइम में आकर के ये फेस्टिवल का लाइट शो का मज़ा ले सकते हो। अब ये देखो गाइज, ये यहाँ पर जो है गार्डन टाइप का पूरी जो घास है ना उसको कटिंग करके रखा है और उसमें पूरे में देखो लाइट की पूरी सजावट करके रखी है ग्रीन कलर की, ठीक है।
इसी तरीके से आगे उस वहाँ देखोगे तो वहाँ पर पूरे वाइट कलर की लाइट लगा कर रखी है घास में। और इसी तरीके से इस साइड में देखोगे वहाँ पर पूरे रेड कलर की लाइट सजा करके रखी है घास में। ये देखो भाई लोग, ये पूरी जो है वाइट कलर की लाइट की सजावट करके रखी है। और इसको देखने के बाद में भाई साहब ऐसा लग रहा है कि अवतार मूवी में जो सीन दिखाए ना ब्लू कलर के अलग अलग कलर के, वैसा यहाँ पर कुछ फीलिंग आ रही है। क्या ही गजब की भाई साहब सजावट की है। और भाई लोग, मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें देख रहा हूँ एक के बाद एक से बढ़कर एक लग रही हैं। देखो मेरे बैक साइड में जो लाइटिंग है ना, वो यार देखोगे ना तो देखने के बाद में आप हैरान रह जाओगे। यहाँ पर एक समंदर होता है ना, समंदर के अंदर जो मछली होती हैं, फिश होती हैं अलग अलग टाइप की, वो यहाँ पर ओशियन टाइप का, समंदर टाइप का यहाँ पर बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, क्या गजब का नज़ारा भाई साहब, एक नंबर का व्यू। ऐसा यार मैंने शायद इससे पहले कभी ऐसा नज़ारा मैंने नहीं देखा कहीं पर भी, इतनी बेहतरीन लाइटिंग। ये जो पूरा नीली नीली ब्लू कलर की जो है ज़मीन में जो घास है ना, घास के ऊपर पूरी लाइन से जो है लाइट को बिछा करके रखा है। और समंदर के अंदर जो है जो फ़िश होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एक एक करके लाइट से बनाई हुई हैं। जैसे यहाँ पर एक देखो फ़िश है, वो मछली है, ठीक है। इसके अलावा ये छोटी मछली की लाइट बनाई है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट चीज़ें, यहाँ पर समंदर में जो चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले करके रखी हैं। इस टाइप की भाई लोग जो लाइटिंग है ना, ये शायद ही मुझे याद नहीं कि मैंने इससे पहले कभी ऐसी लाइटिंग देखी भी थी या नहीं देखी, मुझे याद नहीं है अभी। लेकिन यार ये जो लाइट है ना, ऐसा लग रहा है मुझे पहली बार ऐसी इतनी गजब की लाइट देख रहा हूँ। चारों तरफ समंदर में जो नीला पानी होता है, उस पानी की थीम पर पूरा ज़मीन में घास पर जो है लाइट बिछा करके रखी है ब्लू कलर की। और पानी के अंदर, समंदर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी फ़िश होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं समंदर के अंदर, वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले करके रखी हैं लाइट से बना करके। और ये जो भाई साहब, ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये भाई लोग यहाँ पर एक दूसरा सेक्शन बनाया है, जहाँ पर देखो नाव बनी हुई है और नाव के सराउंडिंग पूरा जो है फ़िश वगैरह अलग अलग टाइप की बनी हुई हैं। वहाँ पर देखो ये स्टार फिश है। अभी यहाँ पर देखो कितनी बड़ी ये फिश बना करके रखी है लाइट से, ठीक है। जितना भाई लोग आपको यहाँ पर कैमरे में उतना, वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिखेगा, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको अगर आप यहाँ पर रियलिटी में आकर के देखोगे तो उसकी बात अलग होगी। देखो ये जो एरिया है ना, हर एक एरिया का अलग अलग नाम दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो एरिया है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था, ये है KOC एक्वेरियम, ठीक है। इसमें आपको इस साइड से शुरू करोगे, जो समंदर का पूरा यहाँ पर सीरीज जो है थीम टाइप की बना कर रखी है। ये पूरे में देखो, पूरे में जो है अलग अलग चीज़ें बना करके रखी हैं। ये पूरा लाइट से भाई साहब समंदर की थीम पर ये पूरा एक्वेरियम टाइप का बना हुआ है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं दूसरे सेक्शन में और देखते हैं कि इसके एक्वेरियम के अलावा और यहाँ पर क्या कुछ है। तो ये भाई लोग देखो, यहाँ पर एक कुवैत का फ्लैग बना कर रखा है और क्या गजब की भाई साहब यहाँ पर लाइटिंग बना करके रखी है। ये जो पूरा कुवैत का जो झंडा है ना, कुवैत का फ्लैग, ये पूरा लाइट से बनाया हुआ है। क्या ही गजब की भाई साहब यहाँ पर देखो ये लाइटिंग बना करके रखी है। ओके सो गाइस, अभी हम आए हैं नेक्स्ट एरिया में और यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई हैं वो कुवैत की जो हिस्ट्री है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें बनाई हुई हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कुवैत की जो हिस्ट्री है, यहाँ पर कुवैती लोग पहले कैसे रहते थे और उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, और यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें थी पुराने ज़माने में, 90s के ज़माने में, 80s के ज़माने में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले करके रखी हैं। ये एक पूरा अलग एरिया है जहाँ पर देखो, यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी आई हैं ये सब सारी चीज़ों को देखने के लिए। जैसे यहाँ पर देखो है कि वेल लगी, कुआं जो होता है ना, कुआं बोलते हैं, जिसमें से हम लोग पुराने ज़माने में पानी निकालते थे। ये इंडिया में भी आपने देखा होगा। तो उसका ये पूरा एक कुआं बना के रखा है लाइट से। यहाँ पर देखो एक डिस्प्ले लगी जिसमें लिखा हुआ है अल किंडारी वाटर डिलीवरी, यानी ये जो सामने कुआं बना है ना, इसमें पहले पानी निकाला जाता था। पुराने ज़माने में जो यहाँ पर कुवैती रहते थे, उनकी जो पानी की ज़रूरत रहती थी वो सारी ऐसे कुओं से पूरी होती थी। उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा है डिटेल में। यहाँ पर गाइस देखो, ये एक नाव बना करके रखी है और नाव में कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो इनका जो जब यहाँ पर कुवैत में ऑयल नहीं निकला था, ऑयल निकलने के पहले इनका जो मेन बिज़नेस था, जो काम था, वो समंदर में जा कर के फ़िशिंग करना था। फ़िशिंग करने के बाद में समंदर में जो कुछ भी इनको मिलता था उसको ये लोग मार्केट में सेल करते थे।
और ये सारी डिटेल यहाँ पर बोर्ड पे लिख करके रखी है। देखो यहाँ पर गाइस ये जो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ ये कोयती लोगों के लिए, कोयती लोगों की जो हिस्ट्री है उनके बारे में पूरा डिटेल में बना के रखा है। ये पूरा घेरे टाइप का बना कर रखा है जहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बना करके रखी हैं और बीच में यहाँ पर जो है कुवैत का फ्लैग बना करके रखा है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना यहाँ की जो लोकल फैमिलीज़ हैं कोयती लोग, वो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कुल मिला के भाई लोग ये जो एरिया बना करके रखा है यहाँ पर कुवैत की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पर जब ऑयल नहीं निकला था, ऑयल निकलने के पहले इन लोग का क्या काम था, ये लोग फिशिंग करते थे पहले ऑयल निकलने के पहले, ठीक है। और फिशिंग करने के बाद में समंदर में इनको जो कुछ भी मिलता था उसको ये लोग मार्केट में सेल करते थे और उस पैसे से ये लोग अपना मतलब खर्चा पानी चलाते थे। और भाई लोग यहाँ पर देखो ये रोड देखो, पूरा जितनी दूर तक देखोगे ना जितने भी पेड़ हैं, पेड़ में पूरी लाइट की ऐसी अनोखी सजावट की है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखो पेड़ों में जो फल होते हैं ना वैसे यहाँ पर जो है लाइट जो है सजा करके रखी है। और ये पूरा भाई साहब जितने भी लाइन से पेड़ है ना सब में ऐसे ही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके रखा है। ये पूरा भाई लोग देखो बहुत दूर तक ऐसा रोड गया, सब में पूरे में लाइट की सजावट करके रखी है। क्या ही गजब का नज़ारा है, ऐसा लग रहा है कि कुवैत में नहीं कहीं और आ गए हैं। और भाई साहब यार यहाँ पर ये इतनी दूरी में फैला हुआ है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग एरिया में बनी हुई हैं, तो मुझे लग रहा है कि यार एक बार में सब कुछ कवर करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी मेरे सामने एक अहमदी गेट करके लिखा हुआ है यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। देखो वहाँ पर लिखा हुआ है अहमदी गेट, ठीक है, वहाँ पर ऊपर में। और इसको भाई साहब देखो कितना ज़बरदस्त सजाया हुआ लाइट से, पूरा का पूरा भाई लाइट से सजावट की करके रखी है। और इसी तरीके से उस तरफ देखोगे ये पूरे जितने भी पेड़ हैं सब में लाइट सजा करके रखी है। और वहाँ पर जो है गेट टाइप का बना करके रखा है वॉकवेज, उसको भी काफ़ी अच्छा लाइट से सजाया हुआ है। अभी ये देखो वॉकवेज अच्छे अच्छे बना करके रखे हैं और इसकी देखो कितनी अच्छी लाइटिंग की सजावट करके रखी है। इसी में चलते जाओ, यहाँ पर आप आकर के फ़ोटो ले सकते हो या फिर वीडियो बना सकते हो। कितना गजब का बनाया हुआ है यार। तो नेक्स्ट भाई लोग अभी मैं आया हूँ यहाँ पर एक बी गार्डन है। बी गार्डन यानी मधुमक्खी का एक गार्डन है जहाँ पर पूरी की पूरी चारों तरफ भाई साहब मधुमक्खी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बनी हैं। यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं आसपास में उन सभी में पेड़ में मधुमक्खी भाई साहब लटकाई हुई है लाइट वाली। और भी काफ़ी कुछ है, बटरफ्लाई यानी तितली जो होती हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये एक मधुमक्खी की बनी हुई है लाइट की, ठीक है, बहुत ही बड़ी है भाई साहब। और यहाँ पर ये शहद वाला शायद डब्बा बना करके रखा है, पूरा ये लाइट से बनाया हुआ, ठीक है। और ये जो बनी है ना मधुमक्खी, इसी से रिलेटेड यहाँ पर देखो जितने भी पेड़ हैं वहाँ पर, वो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखो ये पेड़ में एक ये मधुमक्खी बनी है, उसके बाद में वहाँ पर मधुमक्खी बहुत सारी हैं। और वहाँ पर ये जो मधुमक्खी का जो शहद वाला छत्ता होता है, ठीक है, वो भी यहाँ पर भाई साहब बाकायदा बना करके रखा है। और इसमें स्पीकर वगैरह हमको लग रहा है यूज़ किया है जिनसे यहाँ से साउंड निकल रहा है मधुमक्खी का। तो भाई साहब गजब की चीज़ बनाई है। और ये भाई लोग देखो यहाँ पर एक सेल्फी स्पॉट बना के रखा है। जो मधुमक्खी का जो शहद होता है ना उसी की तरीके से यहाँ पर देखो एक जाल टाइप का बना के रखा है जहाँ पर नीचे अंदर में बेंच डाली है, वहाँ पर आप जा कर के बैठ करके फ़ोटो खिंचवा सकते हो। मैंने अभी यहाँ से अभी फ़ोटो लिया है। तो गजब की यार यहाँ पर लाइट की सजावट की है। तो भाई लोग अभी यहाँ पर एक चर्च भी है, अहमदी में एक चर्च भी पड़ता है। इसका मैंने पहले नाम सुना था यहाँ पर आने से पहले, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे रियलिटी में यहाँ पर मेरे सामने दिख रहा है यहाँ पर एक चर्च है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग की सजावट की है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सामने एक चर्च है, अहमदी का ये चर्च है। इसमें शायद प्रेयर भी चल रही, काफ़ी सारे लोग अंदर में और बाहर में खड़े हुए हैं शांति से। और इसकी लाइट भाई साहब देखो क्या गजब की जो है सजावट की है लाइटिंग की। इस साइड में देखो यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं सब में जो है लाइट की सजावट की है। और ऊपर में बीच में यार ये कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या है। और ऊपर में एक स्टार बना हुआ है, नीचे ग्रीन कलर की लाइट है और ऊपर में रेड कलर का स्टार बना हुआ है। और इस तरफ देखोगे तो ये है अहमदी का चर्च। अभी ये एंगल दूसरे एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो क्या गजब की यार भाई साहब लाइटिंग की है। ये है चर्च एक है, लेकिन चर्च के बाहर में कितना बेहतरीन पूरा का पूरा ऑल टोटल लाइट से सजा दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ को लाइट से सजाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में भाई साहब मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर अहमदी के आसपास में या कुवैत में कहीं पर भी रहते हैं और अगर आप यहाँ पर आ सकते हैं, अगर नहीं आए हैं यहाँ पर आज से पहले,
तो यहाँ पर भाई साहब एक बार आकर के ज़रूर ट्राई करना। ये फरवरी तक ही ये सब रहेगा, फरवरी के बाद में शायद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप आ सकते हो तो यहाँ पर एक बार आकर के ज़रूर ट्राई करना। ओके सो गाइज़, ये था आज का हमारा व्लॉग जो कि अहमदी गार्डन केओसी के बारे में था, जो कि यहाँ पर अहमदी में पड़ता है। और यहाँ पे भाई साहब एक से बढ़कर एक चीज़ें बना करके रखी हैं और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें में, ये काफ़ी दूरी में बना करके रखा है, अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बना के रखी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आने से पहले आप एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर बस की कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर टैक्सी से आओगे तो रिटर्न टैक्सी की बात करके आना, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में आपको टैक्सी वाला लेकर के आएगा। लेकर के आने के बाद में अगर आपको टैक्सी छोड़ करके चला गया तो जाने के टाइम में भाई साहब यहाँ पर आपको कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। और जब भी आप यहाँ पर आना तो शाम के टाइम में वही करीब 5 बजे के बाद में, 6 बजे के बाद में यहाँ पर आना, क्योंकि रात के ही टाइम में सारी लाइटें यहाँ पर जलती हैं। दिन में अगर आप यहाँ पर आओगे तो दिन में आपका यहाँ पर आने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दिन में शायद ये लाइट बंद रहेंगी और रात में ही यहाँ पर आने का मज़ा है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कुवैत के और भी काफ़ी सारे यूनिक प्लेसेस के बारे में व्लॉग बनाया है, जिनमें से एक वीडियो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करके कुवैत के एक और नए प्लेस के बारे में आप जान सकते हो। सो क्लिक करो इस वीडियो पे और मैं आपको यहीं पे मिलता हूँ।